आत्मा को झकझोरने वाला ये करुण क्रंदन साथी पत्रकार रतन सिंह की हत्या के बाद जब उनका शव उनके घर लाया गया तब का ये करुण क्रंदन है। देखिए किस प्रकार से पत्रकार समाज को पूरे देश में इस घटना ने स्तब्ध कर दिया है, हिला दिया। अपने आप में बहुत शर्मनाक है। वहां के पुलिस के आला अधिकारियों का यह कहना है कि यह नतीजा है जमीनी विवाद का, जबकि स्वर्गीय रतन सिंह जी के पिता का यह कहना है कि पुलिस केवल स्टोरी बना रही है, कहानी गढ़ रही है। ऐसा कोई मामला नहीं था। थाने से चंद मीटर की दूरी पे रतन सिंह की हत्या कर दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के लिए देने की बात कही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2 लाख रुपए देने की बात कही है, जो कि अपने आप में बहुत ही नाकाफी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री का यह कहना है कि वो माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए और साथ ही साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा निःशुल्क करी जाए। यह कहना है संसदीय कार्य मंत्री महोदय का। लेकिन आखिरकार कब बंद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर ये तांडव? कब कलम की आवाज को दबाने का प्रयास करने वाले लोग हाशिए के किनारे होंगे? आखिरकार अपराध का सफाया करने का दावा करने वाली सरकारें कब इस पे पूरी तरीके से रोकथाम लगा पाएंगी कि जब पत्रकार निर्भीक होकर के अपनी कलम को चला सके, लिख सके। पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है और चौथे स्तंभ पे इस तरह का प्रहार जो बार बार देखने को मिल रहा है, अपने आप में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हो रहे लगातार हमले लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से खतरा है। पत्रकार समाज को और समाज के अगुवा लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा और इसके खिलाफ मिल करके आवाज उठानी पड़ेगी, तभी इस तरह के हमलों पे रोकथाम लग सकेगी। आखिरकार इस तरह की 10 लाख रुपए की अनुशंसा राशि क्या पत्रकार रतन सिंह के लिए और उनके परिवार के लिए काफी है? आखिरकार कब पत्रकार निर्भीक होकर के अपनी कलम की आवाज को बुलंद कर सकेंगे पहले के तरीके से? निश्चित रूप से समाज में बढ़ते हुए अपराध और पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमले अपने आप में सामाजिक व्यवस्था के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सभी घटना से अत्यंत मर्माहत है। रतन सिंह जी एक बुद्धिमान पत्रकार थे, बहुत हंसमुख थे, मिलनसार थे। मेरा भी उनसे बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को रात में ही उनके संज्ञान में आया। जितनी भी घटना की निंदा की जाए कम है और पुलिस के द्वारा जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो भी रही होगी भी। 6 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, 10 लोगों को नामजद किया गया है, शेष की भी गिरफ्तारी होगी। और मुख्यमंत्री जी अन्य भी व्यवस्थाएं जो स्वर्गीय रतन सिंह जी के पत्नी को, उनके बच्चे को होना चाहिए, उसके बारे में भी उनकी संवेदनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वर्गीय रतन सिंह जी और उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। परिवार के अकेले थे और चले गए तो 7 लोग। बिल्कुल, मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का आग्रह किया है और निश्चित रूप से आप सभी की भावनाओं के साथ हम सभी हैं। वो पूर्व में भी दुखद रूप से उनके बड़े भाई भी नहीं रहे और आज ये भी नहीं। रात में 12 बजे उनके पिताजी से मेरी फ़ोन से बात भी हुई और जो भी आप सभी की भावनाएं हैं उसके अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर उनके परिजनों की व्यवस्था करेंगे। आप सभी की मांगों से मैं भी सहमत हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः आग्रह करूंगा और मुझे विश्वास है कि ये बहुत न्यायोचित मांग है, होना भी चाहिए, होगा। आपको ये नहीं लगा कि पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई बहुत धीमी रही? अगर क्विक होती तो शायद अपराधी तुरंत मौके पर ही गिरफ्तार किए गए होते। और दूसरा, पुलिस बदले की भावना से यहाँ काम कर रही है। जब पुलिस का अधिकारी मारा जाता है, पुलिसकर्मी मारे जाते हैं तो आरोपियों के मकान गिरा दी जाती है। और रतन सिंह के परिजनों का कहना है कि अपराधियों को बताया गया कि इस मकान में है तो वहाँ तत्कालीन इंस्पेक्टर ने ये कहा कि भग जाओ, नहीं तो तुमको, यानी पुलिस संरक्षण देकर या तो गिरफ्तार की है ना तो उनको भगाई है। नहीं, जिस इंस्पेक्टर के बारे में जिस इंस्पेक्टर के बारे में सूचना आई उन्हें निलंबित भी किया है प्रशासन ने
और इस प्रकार की शिकायत आई है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी जांच होगी। घटना स्थल को गिराया जाएगा जैसे अन्य मामलों में सरकार गिरवा दे रही है। ये तो कानून की प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास दिला सकता हूँ कि पूज्य योगी जी की सरकार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। और इस मामले में भी एक माननीय पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है, इससे पूरा प्रदेश, पूरी सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ली है। एक चुनौती हमारे लिए है और हम जरूर इस प्रकार कार्रवाई करेंगे जिससे आप सभी को संतोष होगा। सभी पत्रकारों की मांग है कि 50 लाख रुपया और एक नौकरी, इस पे सर स्पष्ट रूप से कुछ, इसलिए कि साल कमाने वाला बच्चा 5 मेरी 3 महिलाएं हैं, एक पिता है, वो भी असहाय है। बिल्कुल आप एक आदमी था वो मैंने जो जिस प्रकार रात को घटना की जानकारी होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया, उसके बाद जो उनके द्वारा घोषणा की गई है, आगे भी आप सभी की जो मांग है उसके साथ मैं भी अपने को सहमत करते हुए मुख्यमंत्री जी से एक बार मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आपके भावना के अनुरूप इस मुआवजे की राशि को भी बढ़ाएं और उनकी पत्नी को एक नौकरी की व्यवस्था करें। मंत्री, इस मामले में पुलिस की भूमिका की जांच होगी, जैसे कि डीआईजी जरूर होगी, जरूर होगी। विवाद हुआ उसके बाद गोली मारी गई, पुलिस की भूमिका की जांच होगी क्या? रिपोर्टिंग सही नहीं की गई है, इस आधार पर जो भी मैं एकदम विश्वासपूर्वक आप लोगों को कह रहा हूँ शासन के प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी के साथ कि इसमें जो भी रिपोर्टिंग भी गलत अगर हुई है, जिसने भी इसमें लापरवाही की है, उसके विरुद्ध भी जांच होगी और कार्रवाई जरूर होगी। मंत्री जी, बलिया में अपराध का लगातार अवसर बढ़ता जा रहा है और पुलिस लगातार संदिग्ध घेरे में आ रही है, उसमें आपका क्या कहना है? सरकार क्या है? मैंने पहले भी कहा कि पूज्य योगी जी की सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति सख्ती के साथ कार्रवाई करती है। अपराध और अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। जहां कहीं भी कोई ढिलाई है उसको भी हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। पत्रकार की हत्या का मामला है बलिया का, क्या है पूरा? बलिया जनपद के फेफना थाने के अंतर्गत फेफना गांव में पत्रकार रतन सिंह की आज रात में उनके पड़ोसी द्वारा जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के मुख्य कारण के रूप में उभय पक्षों में आबादी की जमीन को लेकर के विवाद सामने आया है। यह विवाद दिसंबर 2019 में भी उन दोनों पक्षों में मारपीट के रूप में तब्दील हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर क्रॉस एफआईआर कराई थी। इस एफआईआर में आज के मृतक पत्रकार रतन सिंह भी एक पक्ष से अभियुक्त के रूप में नामजद हुए थे। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के क्रम में रतन सिंह का नाम विवेचना से निकाल दिया था। आज के घटनाक्रम में मुख्य विवाद का विषय यह था कि मृतक पक्ष के तरफ से जमीन पर पहले से ही पुआल रखा हुआ था, जिस पर लाकर आरोपी पक्ष की तरफ से भूसी रख दी गई थी। मृतक पक्ष की तरफ से अपनी जमीन बताते हुए उस भूसी को वहां से हटाया गया, जिसके बाद इनके पुआल को विपक्षी ने तितर बितर कर दिया। इस कड़ी में दोनों पक्षों में वहां पर लड़ाई हुई, जिसके क्रम में चली गोली में पत्रकार रतन सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम में पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए 3 मुख्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार पक्ष की तरफ से जो तहरीर दी जा रही है उसके क्रम में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो अन्य भी नाम तहरीर में बताए जाएंगे पुलिस तत्काल उनको गिरफ्तार करेगी। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि घटना के कारण के रूप में स्पष्ट रूप से पुराना विवाद और जमीनी विवाद है। पुरानी रंजिश जो जमीनी विवाद को लेकर था, उसके क्रम में हुए खूनी संघर्ष में आज ये हत्या हुई है। इस घटना का कारण किसी भी रूप में पत्रकारिता नहीं है। कहीं ना कहीं से ये बात जरूर सत्य है कि मृतक रतन सिंह पत्रकार थे, लेकिन किसी भी रूप में हत्या का कारण पत्रकारिता न होकर के पुराना जमीनी विवाद व आपसी रंजिश है। एक पत्रकार के दिन दहाड़े गोली मार के सर में हत्या की जाती है, ये भी तो एक अपने आप में सवाल। देखिए, बहुत स्पष्ट ही बात है, मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं, घटना का कारण आपसी रंजिश व जमीनी विवाद है। पड़ोसी से आपसी रंजिश व जमीनी विवाद के क्रम में यह हत्या हुई है। ये पहले भी इन दोनों पक्षों में एफआईआर एक दूसरे ने कराई थी। दिसंबर 2019 में भी यह घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस ने 117 सीआरपीसी में पाबंद भी किया हुआ था। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से
एक बार पुनः मैं क्लियर करना चाहूंगा कि उक्त घटनाक्रम में जो भी दोषी होंगे पुलिस उन पर तत्परता से कार्रवाई करेगी। तत्काल उनके द्वारा बताए गए 3 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। अन्य भी आरोपी जो तहरीर में बताए जाएंगे पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। आरोपियों पर गैंगस्टर व एनएसए की भी कार्रवाई स्पष्ट रूप से इंश्योर की जाएगी।